संगत और पंगत यदि जीवन में सुधर जाए तो जीवन में रंगत ही रंगत है। ये दोनों गड़बड़ हो चुकी हैं, पंगत भी गड़बड़ है और संगत भी गड़बड़ है, इसलिए जीवन में रंगत नहीं चढ़ रही, प्रयास करने पर भी प्रभाव नहीं हो रहा। इसलिए संगत और पंगत दो ही का काम है साहब। तो कथा में 7 दिन संगत होगी, फिर 8वें दिन पंगत होती है। यानी वो कथा संकेत करती है कि केवल 2 बना लो। संगत जैसे 7 दिन तुम अच्छे संग में बैठे रहे, ऐसे तुम संगत में रहो, और उसके बाद जब तुमने ये प्रसाद पाया भगवान को भोग लगा करके, ऐसी पंगत पाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को निवेदित करके और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, प्रसाद से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भोग लग जाता है फिर वो किसी सामने वाले का नहीं रहता, भगवान का हो जाता, क्योंकि प्रसाद हमेशा भगवान का, जूठन तो भगवान का ही ग्रहण करने योग्य है, संसार का नहीं। ऐसा पापी भी यदि कलयुग में 7 दिन तक मोली बांध करके कथा श्रवण करता है, सप्ताह श्रवण करता है, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो भी पवित्र हो जाते हैं। इतना बड़ा संबल संसारी जीवों के लिए सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत में प्रदान किया, और उसी संबल में कथा भी सुना दी धुंधकारी की। आत्मदेव पंडित जी बड़े सत्कर्मी थे, परंतु घर पुरुष से नहीं चलता, घर स्त्री से चलता है। स्त्री कैसी थी? लोकवार्ता रता कूरा प्रायसो बहुजल्पिका, दिन रात झूठ बोलती थी। जब दिन रात में ज्यादा लगे रहोगे, ज्यादा बातें करोगे, तो स्वाभाविक झूठ निकलेगा। इसलिए कम बोलो। कम बोलने वाला ज्यादा सुखी रहता, ज्यादा बोलने वाला झमेले में पड़ता है। तो कल तो एक डॉक्टर साहब आए थे आयुर्वेद के, बैठे हैं डॉक्टर साहब, आज अभी नहीं आए। और अर्जुन पैलेस के जो वो भाई साहब आए थे, कल बैठे थे तो कुछ चर्चा चलने लगी, तो दैनिक दिनचर्याओं की चर्चा हो रही थी। तो उसी क्रम में हमारे मुख से निकल गया कि जो ज्यादा पानी यूज करता है वो तो ठीक है, पर जो ज्यादा पानी मिस यूज करता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, क्योंकि पानी से वाणी का कंट्रोल होता है। जो पानी यूज करेगा उसकी वाणी पे कंट्रोल होगा, और जो पानी को मिस यूज करेगा वो किसी को कुछ बोल देगा, उसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे चर्चा चल रही थी, तो वो आयुर्वेद के डॉक्टर साहब बोले महाराज सबसे ज्यादा पानी तो घर में बहाने वाली तो बोले सबसे ज्यादा घर की गृहिणी होती है, वही सबसे ज्यादा पानी बहाती है। एक बाल्टी में धुल गई फर्श पर नहीं, 4-4 बाल्टी डालती है। 2 बाल्टी में कपड़े धुल गए पर नहीं, और साफ हो जाए। मोटर चला दिया, चलने दो। तो बोले इसीलिए वो सबकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जो ज्यादा पानी बहाता है, बोले उनकी वाणी में कंट्रोल नहीं रहता, फट दे बोल पड़ती है जो बोल रहा है, किसी के सामने बोल देंगे। इसलिए यदि ऐसा कुछ आप लोगों में हो ना, तो पानी का कंट्रोल करना। जल ही जीवन है, रोटी नहीं होगी तो चलेगा,
परंतु यदि घर में पानी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी सत्कर्म होता है तो सबसे पहले वरुण पूजन होता है। वो कलश में जो जल भर करके लाते हैं वो वरुण पूजन होता है। घर में गृह प्रवेश करते हैं तो वरुण पूजन में पहले कलश आता है, फिर अग्नि प्रज्वलित होती है। यानी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पानी है और व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण वाणी है। इसलिए यदि वाणी को कंट्रोल करना है तो सबसे बढ़िया दवाई है पानी कंट्रोल कर लो, अपने आप कंट्रोल हो जाए।